इतिहास की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की बात करेंगे हम। ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल बताइए। ये 2500 ईस्वा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? वो कौन सी नहीं थी? मिस्र की सभ्यता नहीं थी, या मेसोपोटामिया की सभ्यता की नहीं थी, या चीन की सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता। किसकी नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु घाटी जैसे पंजाब से आ जाएंगे राजस्थान, राजस्थान से गुजरात यूपी, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। अब यही बात करेंगे सिंधु सभ्यता की सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? ये सूरकोट में। कहाँ मिले थे? सूरकोट में मिले थे। अब सिंधु घाटी स्थल की बात करेंगे। कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। किस राजस्थान में? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों और मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किया गया था? सेलखड़ी। कहाँ किया गया था? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। कहाँ के थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग मापन और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर है? कहाँ? लोथल से है। कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा जो कालीन है समाज के किन वर्गों में विभक्त थे? एक विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयोग नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। निम्नलिखित कौन से लक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है और करते हैं? ये बताएंगे। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? 1921 ईस्वी से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये सही बताइए। हड़प्पा सभ्यता उन्होंने ये पशुपालन का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समाजवादी। सिंधु और नकली स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुराने स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का? त्रिभुजाकार का था। यही बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की कौन सी नदी थी? रावी नदी थी। मोहनजोदड़ो के पास में सिंधु थी, लोथल थी, भोगबा और कालीबंगा थी, घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु में है। अब सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाए गया है? मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। यही बताएंगे हम सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण मिलता है? आज शिव में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में था, लोथल में था। मोहनजोदड़ो का स्थानिक नाम था मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी सभ्यता था। सेंधा और स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अब सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल की बात करेंगे। भारत में खोजा गया ये सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा स्थल असत्य है? लोहे से परिचित है। ये बात करेंगे। सिंधु सभ्यता की उत्तरी
सीमा मांडा और जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा थी दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का पूर्व सीमा थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता का पश्चिम सीमा थी सुल्तानगंज और बलूचिस्तान। यही बात करेंगे मांडा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। हड़प्पा में एक स्थल जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है धोलावीरा में। ये हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये आदि ऐतिहासिक काल में। जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास अवस्था निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वहाँ थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभावित थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति मोहर पर मिली जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता का मध्य व्यापारी संबंध थे? बैल। जब सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मर्द शक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। एक बात करेंगे हम हड़प्पा कालीन लोगों ने जब नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है? ये ग्रीक पद्धति।